ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 17 चल रहा है। यहाँ कर्म की परिभाषा कहते हैं जो कर्म करने के बाद जो कर्तृत्व का जो अभिमान है, जो अभिमान छोड़कर और निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है, वही महापुरुष कहलाता है। महापुरुष के जीवन में कोई भी अपेक्षा नहीं होती है। अपेक्षा न होने से ऐसा नहीं है कि कोई मनमर्जी काम करे, नहीं। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, वो सतर्क रहता है। सुचिर का मतलब होता है पवित्रता भी और सतर्क भी। कार्य करते समय अहमता बुद्धि को वो नहीं पालन करता, उस बुद्धि का पालन नहीं करता है। वो जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को केवल परमात्मा का ही कार्य समझकर उस कार्य में वो रत है, क्योंकि वो कार्य ही उसके लिए परमात्मामय है। अगर वो परमात्मा से अलग कार्य करेगा तो उसकी बुद्धि जो है परिच्छिन्न हो जाएगी परमात्मा से। लेकिन अगर वो कार्य को परमात्मा मानता है, जैसे हम मूर्ति को परमात्मा मान रहे हैं, तो वैसे वो हर वस्तु को परमात्मा मान के कार्य करता है, तो उसके अंदर बुद्धि में कोई पाप नहीं रहता है। क्योंकि पाप वहां होता है जहां अहमता होती है, जहां मैं का वास होता है वही पाप होता है, वही पुण्य होता है। लेकिन जहां मैं का वास नहीं है, मैं जहां नहीं है, वहां पाप भी नहीं है और वहां पुण्य भी नहीं है। हाँ, इसलिए कर्म करते हुए भी वो अकर्ता माना जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृत भावः, उसका अहंकार जो अंतकरण से निकल गया कि मैं करता हूँ, अंतकरण में जो बैठा हुआ है अहम, वही सब दुखों का जड़ है। हर कोई कार्य करने में वो अपने ऊपर जो बुद्धि के ऊपर जोर डाल के कार्य करता है, और वो कार्य सफल न होने से एक तो वो दुखी होता है, और सफल होने से वो अभिमान से चूर होता है। अभिमान जो है उसका और बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। उस अहंकार के चलते वो किसी को नहीं मानता, वो भगवान को भी नहीं मानता। दुर्योधन के सामने भगवान जो है आए समझाने के लिए कि भाई पांडवों को थोड़ी भूमि दे दो, तो उसने कहा कि मैं उनको सुई की नोक इतनी भी भूमि नहीं दूंगा। देखो, साक्षात परमात्मा उसको समझा रहे हैं। देखो, संस्कार उसकी बुद्धि में कैसे है। उसकी बुद्धि राक्षसों से भी बढ़कर हो गई है ना। जैसे बलि के सामने भगवान आए तो बलि ने मान्य किया कि भगवान है, गुरु का भी मैं नहीं माना उस समय। और यहाँ भी गुरुजनों का नहीं मान रहा है। गुरुजन बोल रहे हैं कि भगवान है तो वो भी नहीं मान रहा है। और उसने कहा था कि ये भगवान है, फिर भी उसका नहीं माना। उसको दान दे दी, जो देना था दे दिया। तो देखो, जिसके अंदर अहंकार पूर्ण रूप से भरा हुआ है, वो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है।
अगर ऐसी बुद्धि हो जाती है पापमय पूर्ण रूप से, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने के बाद उसका भी नाश हो जाता है। फिर वो किसी का भी नहीं सुनता, चाहे वो परमात्मा भी उसके सामने आए। अगर लालची बुद्धि हमारी है और हम जो है कहीं मंदिर में जाते हैं, तो वहां भी हमें वही प्राप्त होगा, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। ये लालची है, अहंकारी है, पैसे का लोभ है, पैसा दे के आगे बढ़ रहा है, दूसरे को तुच्छ मान रहा है कि ये तो लाइन मिलने की हुई बिल्कुल बेकार है। ऐसी बुद्धि लेके जो चलता है वो क्या होगा? हाँ, जिसके पास समय नहीं है, समय का अभाव है और उसको जल्दी से दर्शन करना है, तो उसको अलग बात है। लेकिन जो पैसा देकर मंदिर में जा रहा है और दूसरे को हीन समझ रहा है, उसको वो कभी भी सफल नहीं होता, उसकी बुद्धि कभी भी ठीक नहीं होगी। चाहे वो कहीं कितना कहीं भी जाए, कितना भी तीर्थ यात्रा करे, उसकी बुद्धि वैसी ही रहेगी, क्योंकि उसने अहमता के साथ वो जो है मंदिर जा गया है। हाँ, ममता के साथ वो मंदिर गया हुआ है, अहमता ममता लेके मैं मैं इतना दान दे सकता हूँ, मैं ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से दे रहा हूँ मंदिर में जाके, तो वो क्या है, अहंकार से दे रहा है, तो उसका वो सब विफल हो जाता है। इसलिए वो मैं नहीं होता। हाँ, मैं करता नहीं होता, महापुरुषों में वो करता नहीं होता। और जो ऐसा कर्महीन है, जो जानता नहीं अपने कर्म को, हाँ, जैसे दुर्योधन नहीं जानता अपने कर्म को, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, परमात्मा को भी नहीं जानता, परमात्मा के सामने आने के बाद में वो उसको इनकार कर रहा है। तो ऐसी बुद्धि का नाश होने पे क्या होगा? उसका पतन हो जाए, और फिर जो है कभी भी वो उस रास्ते पे नहीं आएगा। जब तक संत महात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक वो उस रास्ते पे नहीं आएगा। जहां धर्म से विरोध हो, है ना, धर्मराज दुर्योधन का विरोध जो हो किसके साथ था? धर्म के साथ। और धर्म के साथ जिसका विरोध हो, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दुर्योधन की गति ऐसी हुई कि उसके पास कोई भी नहीं था मरते समय। तो ऐसे अ, अहंकार को नष्ट करने वाले जो है वही बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ कहते हैं, यस्य अहंकृत भाव न यस्य बुद्धि न लिप्यते। वो उनकी बुद्धि जो है वो उसमें लिप्त नहीं होती, अहंकार में मैं करता हूँ इसमें, अकर्ता होते हैं। उनके लिए कोई शेष कार्य नहीं बचता है। अकर्ता का मतलब ये है कि कार्य करते हुए भी उसमें मत बनिए, और कोई कर्म कांड का कार्य भी शेष नहीं बचता है, फिर भी वो कर रहे हैं। और पदार्थों में और कर्म में लिप्यमान नहीं है, ना पारमार्थिक सत्ता में लिप्यमान है कि मैं पारमार्थ करता हूँ। मैंने आज इतना घंटे पूजा किया, मैं दिन भर आज बैठा, 24-24 लोग बोलते ना कि इतने इतने घंटे बैठना, और अपने मुख से प्रदर्शन करते हैं कि मैं इतने घंटे बैठता हूँ, मैं इतना जो है भगवान का जप करता हूँ। मैं जहाँ आता है वो दूर हो जाता है। फिर जो मुख से बोलेगा कि मैंने इतना किया, तो उसने कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ पदार्थों में भी, सांसारिक पदार्थ जो भी जिसके लिए वो कर रहा है, संसार के लिए जो परोपकार कर रहा है, अगर परोपकार करके वो करता समझता है, तो वो मूर्ख है, यहाँ गए ये वो है। लेकिन जो लिप्यमान नहीं है होते हुए, वो पुरुष इन सब को ईमान लोकान हत्वा अपि न हंति न लिप्यते, इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बांधता है ना। अर्जुन को कहते हैं, समझाते हैं
अगर तू इन लोगों को मार कर भी और कर्तापन का जो है श्रेय नहीं लेगा, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म के तू अनुकूल चल रहा है। हाँ, अगर तू ये सोच रहा है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों को मार रहा हूं, तब तो जो है तुझे पाप लगेगा। लेकिन अगर तू ये सोच के चल रहा है कि मैं तो धर्म के लिए ही हूँ, देखो, सैनिक योद्धा जो है, जब युद्ध भूमि में जो युद्ध करता है, तो ना ही उससे कोई निजी उसकी दुश्मनी होती है। जो सामने वाला होता है उसका प्रतिद्वंदी, उसके साथ कोई उससे मतलब नहीं होता है। बस वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। हाँ, वहां उसको कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो लेकिन वो सोचता है कि हाँ, मैंने तो अपने देश के लिए ही लड़ा, अपने देश के लिए युद्ध किया, तो वो उसकी कीर्ति महान होती है ना। हत्वा वा प्राप्त स्वर्ग, जितवा वा भोग से मई। यहाँ अगर वो जीवित रहता है तो देखो, सरकार भी उसका मान सम्मान करती है, उसको जो है मेडल मिलता है। अगर वो मृत्यु मुखी हो जाता है तो स्वर्ग तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ भी उसका बड़ा मान सम्मान होता है योद्धा का। उसका जुलूस बढ़िया निकाला जाता है, उसका गाजे बाजे के साथ जो है, और उसकी स्मृति भी बन जाती है। उसकी स्मृति में कुछ सरकार बना भी देते हैं। तो देखो, इनका वो नहीं कि सरकार कर रहा है मन से, उसे कोई मतलब भी नहीं होता उससे, लेकिन ये सब परमात्मा उन लोगों से करवाता है जो अपने देश के लिए निछावर हो गया है। उसके लिए भगवान परमात्मा खुद ही उसकी कीर्ति में शामिल हो जाते हैं। इसलिए वो सरकार के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से वो कार्य होता है। वो उनसे वो भी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा का ही कार्य है। तो जो भाव उन लोगों का नहीं होता है कि मेरी इससे कोई निजी दुश्मन नहीं है, और वो निस्वार्थ भाव से युद्ध करते हैं कि मेरे देश के लिए मुझे लड़ना है, मेरे देश की मुझे रक्षा करनी है। अगर मेरे देश के, क्योंकि अ, अगर पाश्चात्य देश वाला हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उनकी संस्कृति यहाँ समावेश हो जाएगी, जैसे अंग्रेजों की संस्कृति यहाँ समावेश हो गई है। अनेक अनेक अंग्रेजी स्कूल खोले, गुरुकुल समाप्त हो गए हैं। हाँ, अब वहाँ जो है आपको बंधन है, ना टीका लगा सकते हैं, ना चूड़िया पहन सकते हैं, ना कुछ है। बहुत सारे जो क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, यहाँ नियम है। भले ही आपको सुख सुविधा से भरपूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे संस्कृति से वो वंचित तो कर रहे हैं। तो अगर हमारे संस्कृति से हम वंचित होंगे तो हम धर्म को क्या जानेंगे? क्योंकि हम तो केवल धन को जानेंगे, क्योंकि धन के लिए ही पढ़ रहे हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जो आत्मा कल्याण के लिए हो और दूसरे की कल्याण के लिए हो, दूसरे के फायदे के लिए हो। अगर वो शिक्षा केवल दूसरे दूसरे का नुकसान कर रही हो, वो शिक्षा अगर रिश्वतखोरी कर रही है, वो शिक्षा का बेईमानी कर रही है, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, किसी के अकाउंट हैंग कर रहे हैं, तुम पढ़ के भी तो तुम्हारी शिक्षा सब बेकार है। तुमने जो भी पढ़ा सब बेकार है। और दूसरे को दुख देने के लिए तुम उस पद में बैठे हो कि मुझे तो उनका उनका जो है बदला लेना है। जातिवाद इतना बड़ा हुआ है कि वो पदाधिकारी या अब तो ये अपने पद को गरिमा छोड़ के कि मुझे इस देश की सेवा के लिए बैठा है, वो नहीं कि केवल जातियों को देख के जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। कई ऐसे पदाधिकारी हो गए हैं। तो ऐसे आ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कृति का नाश हो गया है, धर्म को न जानने वाले हैं। हाँ, तो जो धर्म को नहीं जानते वो पाप कर बैठे हैं, और जो धर्म को जानते हैं उसकी बुद्धि जो है उसमें लिप्त नहीं होगी, वो कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, और वो शहीद होने के बाद भी उसकी स्मृति लोगों में रहेगी। और परमात्मा उसकी स्मृति हमेशा रखता है, कीर्ति। हाँ, और भगवान कीर्ति रूप है। हाँ, इसलिए महापुरुषों की कीर्ति हमेशा होती है। माता पिता की जो है पुण्यतिथि 4-5 साल मनाते, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग होंगे तो, उसके बाद नहीं।
लेकिन महात्मा की पुण्यतिथि हर साल, उनकी जयंती जन्मदिन हर साल, हाँ, वही गृहस्थ ही मनाएंगे। लेकिन क्यों मनाएंगे? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया। उन्होंने खुद के लिए नहीं किया, उन्होंने सब जो है समाज के लिए किया। और जो परिवार वाला होता है वो अपने परिवार के लिए करता है, इसलिए उसका परिवार जो है उतना ही करेगा। लेकिन जो समाज के लिए करेगा, वो समाज जो है पूर्ण रूप से उसका, समाज क्या है, वो परमात्मा उसका दायित्व लेता है। समाज के माध्यम से उसकी हर समय कीर्ति का जो है करते हैं, और वो उसका चरित्र का गुणगान होता है। तो ये यही कहते हैं, पाप से बांधेगा नहीं, न हंति न निबद्धते, नो मारकर। हाँ, तो सब लोगों को मारकर भी वो उसमें बंधा नहीं रहता। क्यों? कि जिसके अंतःकरण में कर्तापन नहीं है। जिसके अंत अब कर्तापन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंतःकरण करण में केवल परमात्मा ही है। और परमात्मा होने से उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब परमात्मा आ गया है तो वो स्वयं कहाँ रहता है फिर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति हो जाती है। अगर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति हो गई तो मैं क्या हूँ? मैं नहीं हूँ। और परमात्मा तो पाप से बांधते नहीं है। परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो परमात्मा कैसे पाप से बांधे जाएंगे? वो कुछ भी करे, उससे उसको कोई जो है पाप पुण्य से वो रहित है, क्योंकि वो करता नहीं है। क्योंकि उसकी दृष्टि से अगर उसने वो कैसा महसूस करता है, जैसे वो ऐसा महसूस करता है कि मैं तो एक सपने में हूँ, और सपने में ये सब कुछ हो गया, और मैं जागृत में, वो जागृत होते भी उसके लिए वो जागृत है, और जगत एक सपना है। और सपने में जो भी हो रहा है वो उसको कोई उससे मतलब नहीं। सपने में अगर किसी को काट मार करो या अपने को ही जख्म हो जाए, जागृत हो जाए तो जख्म का दुख ना होगा, दुख भी नहीं होगा ना जख्म भी नहीं होगा। तो वैसे ही है वो, ऐसे ही भाव हो जाता है। संसार जब मिट जाता है, जैसे संसार मिट जाता है ज्ञान में, जब ज्ञान उदय हो जाता है तो संसार का नाश हो जाता है। और संसार का नाश होने के बाद फिर वो का उसका ना पाप होगा ना पुण्य होगा। फिर वो ना करता होगा ना अकर्ता होगा, वो कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि उसकी ना पदार्थ और कर्मों में लिप्यता नहीं होता है। वो जिसने अपने बुद्धि को परमात्मामय कर दिया है, धर्ममय कर दिया है, और उसका भाव सर्व रूप से परमात्मामय ही हो गया है, ऐसा वो पाप से कभी बनता नहीं है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बता दिया है। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह। अब जो है उस ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ज्ञाता है ना, जो ज्ञान है और जो शरीर है, जिसमें वो रहता है, हाँ, और उस ज्ञान को जो जानने वाला है वो परमात्मा है। ज्ञाता परिज्ञाता है ना, वो साक्षी उसके अंदर है। त्रिविधा कर्म चोदना, तीन कर्म करते थे त्रिविधा। यहाँ तीन प्रकार का संग्रह बता रहे हैं कि ज्ञाता, परिज्ञाता, ज्ञानम ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा, और कर्ता करण क्रिया, ये भी तीन प्रकार का संग्रह बता रहे हैं। कर्ता कौन है, करण क्या है, और क्रिया क्या है, इसमें बताते हैं। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण सांख्याने एतावत् शृणुनान्यपि। ज्ञान कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बदलाने की प्रस्तावना रखते हैं कि ज्ञान और कर्म और कर्ता गुणों से भेद से ही तीन प्रकार के होते हैं। कौन से गुण है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। उन उनमें जो है सत्व गुण कैसे होते हैं? ज्ञानी,
ज्ञान के लक्षण बताए, सत्व गुण है ना, ज्ञानम, फिर कर्म तीन प्रकार के, हाँ, और अ, तीन प्रकार का कर्ता, ये बताएंगे। तो ये तीन तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीन प्रकार के है। और क, मतलब जानने वाला जो नाम होता है वो ज्ञाता होता है, जो जानता है ना। बोल रहे हैं हम ये तुमको ज्ञात है, ऐसे बोलते हैं ना, ये तुमको ज्ञात है, तो ज्ञात मतलब जानने वाला। तो जानने वाला कौन है? और जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। अब हमको पुस्तक के माध्यम से जाने जाते हैं, हम गुरु के माध्यम से जानते हैं, हाँ। और जानने वाले का, और जानने वाला कौन है? ज्ञाता। और जो ज्ञान देने वाला जो है वो गुरु। और जानने में आने वाली वस्तु का नाम क्या है? ज्ञेय। वो ज्ञेय क्या है? ब्रह्म। हम ब्रह्म की जानकारी लेंगे। और कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। और कर्म करने का नाम जो है, जो कर्म करने का नाम क्या है? क्रिया का नाम कर्ता। तो ये बताते हैं कि सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्यमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य ये न विभक्तेषु सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भाव, पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को ही वो दिखता है, देखता है। अव्यक्तम, अविभक्तम मतलब विभाग रहित संभाव से देखता है। ततः ज्ञानम सात्विकम विद्धि, देता है उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान। संत एकनाथ महाराज जब कावड़ लेके जा रहे हैं काशी विश्वनाथ को, तो रास्ते में एक गधा मिलता है। और गधा पानी से तड़पता हुआ देखते हैं, तो वो वहां कावड़ को वही नीचे रख के उस गधे को पानी पिलाते। मतलब यहाँ क्या कहा? विभक्तेषु सर्वभूतेषु कहा, मनुष्य में तो नहीं कहा। जो अविनाशी परमात्मा को ही देखता। अच्छा, या वहां जो है इसका तात्पर्य ये नहीं लेंगे कि भाई हाँ फिर वो परमात्मा को उसमें देखता है तो उसने उसमें उसको पानी पिलाने की क्या जरूरत है, वो तो परमात्मा ही है। परमात्मा ही तो है उसमें, तो परमात्मा को पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? परमात्मा तो तृप्त है ना, कोई ऐसा बोलेगा। लेकिन उसके लिए जब कोई शेष नहीं रहता, और कार्य को शेष न रहने से वो फिर भी कार्य कर रहा है, तो कार्य ये इसलिए करता है, ये दिदाचरति षष्ठ तदेवेतर रोजना। भाई जो आसक्त बुद्धि लेके तुम वहां मंदिर में जा रहे हो और पुण्य कर्म करने के लिए ही जा रहे हो, लेकिन पीछे जो तुमको कोई अगर दुखी मिलता है तो उसको तुम ठुकरा के अगर जाते तो वो पाप होगा। इसलिए ये समझाते हैं, जो मनुष्य जो ज्ञानी पुरुष है वो सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है। एक तो वो किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी को दुखी नहीं रख सकता। एक रूप देखने के बाद वो क्या स्थिर रहेगा? वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ेगा, वो तो सबके साथ प्रेम से संबंध जोड़ेगा। एक भाव का, परमात्मा का भाव रखना मतलब परमात्मा नहीं माना। पर जब कुत्ते में भी परमात्मा है तो क्या कुत्ते को गले लगा के घूमेगा क्या? नहीं। उसको उससे कोई दुख ही ना हो, और उसकी जो दुख है वो दुख का निरसन भी हो इसके बुद्धि से। क्योंकि उस शरीर का, क्योंकि उस शरीर में भी परमात्मा रहता है, तो वो शरीर ठीक रहेगा तो परमात्मा का अनुभव भी उसको ठीक ढंग से आएगा। जैसे मैंने अपने शरीर को ठीक रख के परमात्मा का अनुभव किया, ये तो थोड़ा सा समझने की बात है। तो कोई लोग जो है बुद्धि लगाएंगे कि भाई परमात्मा ही परमात्मा है तो उसको क्या करने की जरूरत है, और फिर उसके लिए शेष क्या रहता है। लेकिन वो क्यों कार्य करता है, क्यों कर्म करता है?
वो अकर्ता समझ के अकर्ता बन के कार्य कर रहा है, कावड़ भी ले जा रहा है ना। और जो अज्ञानी है, उस अज्ञानी को समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि देखो, सब में परमात्मा होता है, केवल मंदिरों में ही परमात्मा नहीं होता। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य जी के सामने जब वो डोम आया, तो है ना, जो उसको छूने का जो उन्होंने इनकार कर दिया, दूर हटो। लेकिन जब उसने कहा कि तुम किसको छूना चाहते हो, जो छूने जो शरीर है, वो तो शरीर मेरा भी तुम्हारा एक जैसा ही है। और और आत्मा तो हमेशा पवित्र है। जब उनको और ऐसा ज्ञान हुआ, जो तुम्हें तेरे में मेरे में जो एक ही है, हाँ, और शरीर भी जो है चमड़े का एक ही है, तो तुम्हारा मेरा में भेद कैसा। जब ये सब ज्ञान हो गया, तो उनको, वो तो भगवान शिव जी थे, उनको जो उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो फिर उनको ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने कोई किसी के साथ भेद नहीं किया। कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि किसी से भी तिरस्कार नहीं करना है। परमात्मा का भाव रखने का अर्थ ये है कि वो सबके साथ जो है गले तो नहीं मिलना, वही सबकी पूजा नहीं करनी है। हाँ, इसलिए मंदिर में फिर उसका मंदिर जाना ही बंद होगा महापुरुषों का। नहीं, उसमें कोई किसी की साथ जो है द्वेष नहीं रखता है, वो एक भाव में रहता है। ओ सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम। हाँ, एक भाव में। अव्यय कहा क्यों क्यों हुआ? अव्यय मतलब अविनाशी, अव्यय का अर्थ होता है उसमें कोई बदल नहीं होता। जैसे संस्कृत में अव्यय है, यत्र कुत्र तत्र सर्वत्र, है ना, ये अव्यय है। जैसे जिस नाम सर्वनाम जो होते हैं, उसमें विभक्ति लगती है, प्रत्यय लगते हैं, है ना। गच्छति गच्छति भवति। हाँ, वैसे रामस्य रामो रामानाम, ये क्या है, उसको विभक्ति लगी। लेकिन यत्र, यत्र कुत्र नहीं बोलता आदमी। यत्र मतलब जैसा कि वैसे ही शब्द रहता है वो, जिसमें कोई भी बदल नहीं होता कभी भी। कि कोई शब्द आगे कौन सा आए, कोई आगे शब्द वो जाए, नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अव्यय अव्यय ही जैसा कि वैसा ही रहेगा। तो ये ही अव्यय परमात्मा क्या है, जैसा कि वैसे ही अविनाशी है। तो अविनाशी है सब में। नैनम सिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति भाव। अच्छेद्यो यम दायो यम क्लेद्यो शोषयो च। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। वो अचल है, नित्य है, शाश्वत है। वो कभी किसी काल में वो बाधित नहीं होता। किसी काल में उसका जो है क्षय नहीं होता। किसी काल में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा जो मानता है परमात्मा को कि परमात्मा नित्य है, सर्वत्र है, और सबका साक्षी है, और अविनाशी है, इक्षते, ऐसा वो जो देखता है, तथा वो ज्ञानम सात्विकम विद्धि, ऐसा ज्ञान तो सात्विक ज्ञान, जिसमें जो ज्ञान है वो जानने वाला, वो जो ज्ञान है जिसके द्वारा उसका नाम, जिसके द्वारा जो है जाना जाता है। और जानने वाले वस्तु का नाम क्या है? ज्ञेय, मतलब परमात्मा। वो इसमें ही जानकर जो है उसको उस भाव में, सर्वत्र भाव में रममान रहता है। तो ये सात्विक ज्ञान का लक्षण हुआ। शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम तत्सत।